नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 2 यानी कार्यपत्रक संख्या 2 को, जो कि हमारी 7 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम समझने की कोशिश करेंगे एक अपठित गद्यांश को। अपठित गद्यांश जो पहले हमने ना पढ़ा हो। अपठित गद्यांश वो गद्यांश होता है जो हमारी विषय वस्तु, हमारी सिलेबस का भाग नहीं होता। हमें उसको पढ़ना होता है, समझना होता है और उस पर आधारित कुछ बेहद आसान से प्रश्नों को हल करना होता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता होगा कि अपठित गद्यांश जब इतने आसान दिए जाते हैं तो फिर परीक्षा में पूछे क्यों जाते हैं जब उनके प्रश्न बेहद आसान होते हैं। तो अपठित गद्यांश के द्वारा हमारी समझ बोध का परीक्षण किया जाता है, यानी हम कितने अच्छे तरीके से किसी कंसेप्ट को, किसी विचार को समझ पाते हैं। दूसरी चीज इसमें यह भी परीक्षण किया जाता है कि हम कितने कम समय में इनको हल कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि हिंदी में या फिर इंग्लिश में अनसीन पैसेज दिए जाते हैं, अगर उसमें हम समय अधिक लगाते हैं, इसका मतलब हमारी समझ बोध है उतनी विकसित नहीं हो पाई है। इसका मतलब हमारा जो परीक्षा है, जितने भी प्रश्न हैं उनको हम तय समय में 3 घंटे में हल नहीं कर पाएंगे। तो हमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। पहला, हमें गद्यांश को समझना होता है। दूसरा, कम से कम समय में हमें हल करना होता है। जब हम हल करते हैं तो हमें आंसर्स जो हम देते हैं, उत्तर जो हम देते हैं, वो टू द पॉइंट होना चाहिए। हमें लंबा नहीं खींचना है, जितना पूछा गया उतना ही हमें बताना होता है। आज का हमारा गद्यांश स्वामी विवेकानंद जी पर आधारित है। उसको हमें पढ़ना और समझना है, उसके बाद हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। स्वामी विवेकानंद उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने भारत में नव जागरण का शंख फूंका था। यानी उन महापुरुषों में थे जिन्होंने भारत में नव जागरण मतलब नए युग की शुरुआत की थी, कुरीतियों को पीछे छोड़ा था, हमें प्रेरणा दी थी आगे बढ़ने की। ओके, शंख फूंकने का अर्थ होता है प्रारंभ करना, किसी चीज की शुरुआत करना। ओके, तो उन्होंने नव जागरण की शुरुआत की थी, कुरीतियों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने की शुरुआत की थी, हमें प्रेरणा दी थी। उनका दिव्य संदेश विश्व के लिए प्रेरणादायक है। पूरे विश्व के लिए उनका जो संदेश था कि हमें आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो प्रेरणादायक। प्रेरणादायक को हम ज्यादातर जो शब्द प्रयोग में लेके आते हैं वो था मोटिवेशनल, कि हमारे लिए मोटिवेशनल है, हमें मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसमें पौरुष और क्रम का पाठ पढ़ाया। पौरुष का मतलब होता है मेहनत का, क्रम का मतलब यही होता है कि हम अपने काम करें, क्रम करें। अगर हम क्रम करेंगे तो हमें उसका अच्छा फल मिलेगा, कभी न कभी, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन फल मिलेगा। ओके, तो उन्होंने पाठ पढ़ाया था, हमें संदेश दिया था पौरुष का, मेहनत करने का और क्रम का। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। उनकी शिक्षा एक अंग्रेजी स्कूल में हुई थी। जब उनकी आध्यात्मिक भावना प्रबल हो उठी तो उन्होंने अपनी ज्ञान पिपासा को शांत करना अपना एक विशिष्ट लक्ष्य बना लिया। लेकिन जैसे ही वो बड़े हुए तो उनके मन में एक भावना उठी कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है। इसलिए उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान के प्रयास में वो आगे निकले। परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी उनके गुरु होते हैं। परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति विराजती थी। विद्युत शक्ति विराजते का मतलब है ओजस्वी थी उनकी वाणी, प्रभावशाली थी। ओके, तो रामकृष्ण परमहंस जी जो उनके गुरु थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उनकी वाणी में विद्युत शक्ति विराजती थी जो आगे चलकर नरेंद्र नाथ को भी नव आलोक और स्फूर्ति प्रदान कर सके। और उन्हीं की वाणी से, उन्हीं के वचनों से प्रभावित होकर के स्वामी विवेकानंद जी है उनको अपना गुरु मान लेते हैं, गुरु धारण कर लेते हैं। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस के दिवंगत होने के साथ ही 23 वर्षीय नरेंद्र ने अपने गुरु की शिष्य मंडली के नेतृत्व का भार अपने कंधों पर उठा लिया। 1886 में रामकृष्ण परमहंस है, उनके दिवंगत होने के बाद, उनके परलोक सिधार जाने के बाद, उनका जो मंडली थी, शिष्य मंडली थी, उनका नेतृत्व करते हैं 23 वर्षीय नरेंद्र नाथ यानी कि स्वामी विवेकानंद। साथ ही अपने गुरुदेव के आध्यात्मिक संदेश को युगानुकूल भाषा में विश्व भर में गुंजित करने, धर्म की नवीन और व्यवहारिक व्याख्या करके भारत के मूर्छित प्राणों में नवजीवन का संचार करने का साहसपूर्ण बीड़ा उठाया। तो यहाँ पर कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि उस मंडली का नेतृत्व किया, बल्कि उन्होंने आधुनिक युगानुकूल भाषा यानी कि आधुनिक युग की भाषा में पूरे विश्व भर में जो आध्यात्मिक संदेश था रामकृष्ण परमहंस का, उसको उन्होंने आगे लेके चले गए। एक व्यवहारिक व्याख्या की। व्यवहारिक व्याख्या वो व्याख्या होती है कि व्यवहारिक जीवन में प्रत्यक्ष तौर पर कैसे हम उन संदेशों को अपना सकते हैं, और भारत के जो मूर्छित प्राणों में नवजीवन का संचार किया। भारत के युवा थे उनमें जोश का संचार किया, उनको एक नया मार्ग दिखाया कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने जीवन में इन संदेशों को हमें धारण करना है, इनको अपनाना है। ओके, यहाँ पे बीड़ा उठाना
एक मुहावरे का प्रयोग किया गया। बीड़ा उठाने का मतलब किसी चीज़ का नेतृत्व करना, किसी चीज़ को आगे लेके जाना। ओके, तो ये था हमारा गद्यांश जिसको हमने समझा। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट में 6 बेहद आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया, शंख फूंकना, इसका आशय क्या है? तो इसका आशय होता है प्रारंभ करना। घ हमारा आंसर रहेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया, स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रेरणात्मक क्यों है? स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रेरणात्मक है क्योंकि उन्होंने पौरुष और कर्म का पाठ पढ़ाया है। पौरुष की बात की है, मेहनत की बात की है, उन्होंने कर्म की बात की है कि कर्म करना चाहिए हमें सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेंगे। उसके बाद तीसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया, परमहंस जी की वाणी में विद्युत शक्ति विराजती थी। ओके, रेखांकित वाक्य का अर्थ क्या तात्पर्य है? तो हमें वाणी में विद्युत शक्ति विराजती थी, इसका अर्थ बताना है कि इसका क्या तात्पर्य। तो इसका भाव यह है कि परमहंस जी की वाणी अत्यंत प्रभावशाली और ओजस्वी थी। अत्यंत प्रभावशाली थी कि कोई भी उनकी वाणी को सुनता था वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। चौथा जो हमारा प्रश्न दिया गया, स्वामी विवेकानंद का बचपन का क्या नाम था? तो स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। उसके बाद पांचवा हमें प्रश्न दिया गया, पांचवा प्रश्न है, उनके गुरु कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। छठा प्रश्न दिया गया, बीड़ा उठाना, इसका वाक्य में प्रयोग करना है हमें। समाज सुधार का बीड़ा युवाओं को ही उठाना होगा, तभी समाज में कुछ बदलाव आ पाएगा। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो बेहद आसान थी। उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे समझ में आई तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।